नमस्कार, मैं लोकेश मेनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज चैनल। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता कब तक बहाल होगी, इसी को लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर उनकी संसद सदस्यता लौटने का रास्ता साफ कर दिया। हालांकि अभी तक सदस्यता की बहाली नहीं हुई है। अगर सोमवार तक ऐसा हो जाता है तो वह सरकार के खिलाफ और अविश्वास चर्चा की शुरुआत भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को राहत दी। इसके साथ ही तय हो गया कि उनकी संसद सदस्यता की बहाली का रास्ता अब साफ है, यानी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से एक सांसद की हैसियत से सदन में पहुंचेंगे और सत्ता के साथ मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। यह भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा भी सदन में कर सकते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी चर्चा 8 अगस्त को शुरू होने वाली है। दरअसल सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा दिए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया था। इस आरोप में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट की तरफ से अधिकतम सजा दी गई थी, यानी अगर निचली अदालत ने एक दिन भी सजा कम दी होती तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर असर न पड़ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद अब उनकी सदस्यता बहाल करने की मांग भी तेज हो गई है। कहना है कि जिस तेजी से राहुल गांधी को सजा के बाद सांसद सदस्यता से बर्खास्त किया था, लेकिन सजा पर रोक के बाद बहाली पर देरी क्यों की जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और उन्होंने इस बारे में जो कहा वह आपकी स्क्रीन पर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं, दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते भाई लाइट बंद कर दीजिए। इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं। हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है। तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को। तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो।
तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है।